लेके आएंगे। आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं। सुना आपने, ये सीएम योगी का बयान है तालिबान को लेकर। आपको पूरा बयान सुनवाएंगे, उससे पहले पूरा मामला जान लेते हैं। दरअसल वक्त की बात होती है। एक वक्त था कि सीएम योगी को तालिबान से सख्त नफरत थी, लेकिन एक वक्त ये भी है कि सीएम योगी के गढ़ में उनके ही अधिकारी तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी की सुरक्षा में तैनात हुए और मुत्ताकी देवबंद पहुंचे, जहां उन्होंने खुलकर मुसलमानों से बातचीत की। माना जा रहा है कि भारत तालिबान के साथ राजनीतिक संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है, जिसका फायदा भारत पाकिस्तान के खिलाफ उठाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है। एक दूसरे पर हमले करते हैं, यानी दोनों दुश्मन हो चुके हैं, और कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और यही वजह है कि अफगानिस्तान के साथ भारत दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, भले ही मजबूरी में। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। एक वक्त तालिबान ने तुर्की जैसा काम किया था। तालिबान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 का हाईजैक कर उसे अफगानिस्तान के कंधार ले गए थे। उस दौरान अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी और मुत्ताकी उस सरकार में मंत्री के तौर पर मौजूद थे। उस समय तालिबान और पाकिस्तान के संबंध बेहद मजबूत थे। इसी कारण अपहरणकर्ताओं ने विमान को कंधार में उतारने का फैसला लिया, जो तालिबान का मुख्य ठिकाना माना जाता है। तब भारत और तालिबान के रिश्ते खराब हो गए थे और अब 26 साल बाद दोस्ती का हाथ बढ़ा है, वो भी तब जब तालिबान को पाकिस्तान ने धोखा दिया है। यही वजह है कि बीजेपी सरकार अब तालिबान सरकार से रिश्ते सुधारने के लिए तैयार हो गई है। हालांकि इस सब के बीच सीएम योगी ने तालिबान को लेकर जो बयान दिया था, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग सीएम योगी पर तंज कस रहे हैं कि एक वक्त था कि जब आप गालियां दिया करते थे, गुस्सा जाहिर करते थे, जो तालिबान को सपोर्ट करते थे उन पर नाराज हुआ करते थे, राजद्रोह का अपराध बताते थे। लेकिन आज यही वक्त है कि आपके ही गढ़ में तालिबानी एंट्री कर पा रहे हैं, और इसी पर अब गुस्सा फूटा है। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने योगी सरकार पर कटाक्ष किया है। फेसबुक पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा कि जब भारत सरकार खुद तालिबान के मंत्री मुत्ताकी को भारत आमंत्रित करती है और उनका स्वागत करती है तो कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन जब संभल के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान के बारे में बयान दिया तो सीएम योगी ने कहा कि बर्क को शर्म आनी चाहिए। अब वही तालिबानी मंत्री आगरा में ताजमहल देखेंगे और देवबंद जाएंगे, और योगी सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी। ये दोहरे मापदंड क्यों? अब शर्म किसे आनी चाहिए और किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए? दरअसल 2021 में बर्क के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। संभल में उस वक्त लोकसभा सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर विवादित बयानों के चलते उन पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का बचाव किया था और इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बराबर बताया था। उस वक्त राज्य विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनके इस बयान पर कहा था, शफीकुर रहमान बर्क बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके बर्बर कृत्य का समर्थन करना। हम एक संसदीय लोकतंत्र हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? हम ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो मानवता पर कलंक है। सुना आपने? तब सीएम योगी बेहद नाराज हो गए थे और अब यही बर्क कह रहे हैं कि अब शर्म किसको आनी चाहिए जब आपके ही गढ़ में तालिबानी आ रहे हैं, आपके ही अधिकारी उनकी सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, और आपने ही उन पर तंज कसा था। आपने कहा था जो तालिबान को समर्थन देगा वो मानवता के खिलाफ है। अब वीडियो यही वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर सीएम योगी का। आपको सुनवाते हैं सीएम योगी को, जिसमें उन्होंने तालिबान को भर भर कर कोसा था, तालिबान के खिलाफ बड़ी बात कही थी। और अब एक साइड दिखाते हैं आपको कि किस तरह से तालिबानी भारत में उनको आमंत्रित किया जा रहा है, कैसे जयशंकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जब आप सुनेंगे तो ये दो पहलू है, वक्त की बात है, जरा सुनिए। लेके आएंगे। आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं।
तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। तो देखा आपने इस तरह से। अब इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये वक्त का तगाजा है या फिर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्लियर स्टैंड लेना चाहिए था? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं। वो बोलते थे, आप भी मानते हो किस बात को? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। धन्यवाद। To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. Once again, Excellency, a very, very warm welcome, and I invite you to make your opening remarks. लेके आएंगे, आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने।